मुझे ये कहना है कि आज भी भाई भाइयों में बहुत प्रेम होता है, भीतर हृदय में बहुत प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम पर इतनी चोटें दी जाती हैं। उस प्रेम को तोड़ने के लिए झूठी सांची किनके द्वारा? दोनों के घर में जो कारे मूड वाली आ जाती है ना, छोटे के में भी और बड़े के में भी। मैंने मेरे लाखों शिष्य और भक्त लोग हैं दुनिया में, मेरे को घर घर आने जाने का मौका मिलता है, तो मैंने देखा है कि ताऊ को अपने भतीजों को छुप छुप करके पैसे देते हुए देखा है। हाँ या ना? मेरा सिर हिला के मुझे रिस्पॉन्स दो। मैंने ताऊओं को अपने भतीजों के लिए छुप छुप करके पैसे देते हुए देखा है। मैंने चाचा को अपने बड़े भाई के बेटों के लिए छुप छुप करके कपड़े, मिठाइयां और पैसे देते हुए देखा है। ये छुपने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई ऐसा दुश्मन घर में आ गया है जो अपने ब्लड में नहीं है ना, अपने ब्लड में नहीं है, इसलिए वो इस ब्लड का मिलना पसंद नहीं कर रहा। भाई भाई तो एक ब्लड के हैं ना, एक खून के हैं। इन दोनों भाई भाइयों को मिलना पसंद नहीं करती। वे दोनों जो बाहर से आई हैं, और बाहर से आई हैं, उन्होंने इस घर को भी अपना घर नहीं माना है, क्योंकि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो मुझे एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, जब इस घर में माताजी या पिताजी कोई बात कह दें तो पराए घर से जो आई है ना, अपना घर मानती है, तो ये बात नहीं कहती जो मैं कहने जा रहा हूं। वो क्या कहती है? सुनो जी, तुम्हारे बाप ने ऐसा बोला है, तुम समझा देना। तुम्हारे बाप ने बोला है, इसका मतलब तेरा बाप नहीं है। तुम्हारी मां ऐसे ऐसे बोल रही थी, इसका मतलब वो तूने अपनी मां उसे अभी तक माना ही नहीं है। जबकि आदमी बेचारा हाथ जोर जोर के समझा रहा है, अरे मां है ना यार, बड़ी बूढ़ी है, अरे कह सकती है, तुमसे कहेगी तुम सुन लो, तुम्हारी मां है। इसका मतलब क्या हुआ? तू जा घर में काय को रह रही है? केवल पैसा बटोरवे के लिए, केवल सोने चांदी की चीजें इकट्ठी करवे के लिए, हैं? केवल जो कुछ आ रहा था धरवे के लिए तू आई है? मां तेरी है, बाप तेरा है, और माल खजाना, अरे बोलो करो भाई, मेरा है, उसके लिए तू आई है। आज भी भाई भाई के दिल में जब कोई प्रसंग आता है ना, तो भाई से भाई के लिए हिलोरे उठने लगती हैं, रहा नहीं जाता। मैंने तो बच्चों को कुछ देते हुए तो देखा ही है, मैंने तो बहुत से भाई भाइयों को भी छुप छुप के मिलते हुए देखा है, अपनी बहन से छुप छुप के मिलते हुए देखा है, अपनी बहन के लिए छुप छुप के वस्तुएं, चीजें देते हुए मैंने देखा है। लेकिन कहता है, कोई बड़ी बहन है या छोटी बहन है तो कहेगा, जीजी अपनी भाभी को मत बताना, नहीं मैं कलेजा मेरे खूने पी जाएगी, अपनी भाभी को मत बता देना। मैं सभी अपनी देश की माताओं से और बहनों से एक बात कहना चाहता हूं। सावन का महीना आता है, तुम अपने भाई के लिए मरी जाती हो ना, तुम्हें अपने भाई की याद आती है कि नहीं आती? कोई प्रसंग आता, बातों को समय आवे, हैं? तुम्हारी बच्चे का या बच्ची का शादी हो, समय आवे तो भाई की याद आती है ना? या 4-6 महीना में भाई से मिलने का मन होता है कि मैयाओं से पूछ रहा हूं, ए मैया, ए लालियो, भाई की याद आती है, भाई से मिलने का मन होता है। जब तुम्हें अपने भैया से मिलने को इतना मन होता तो जिनको तो भैया है, हैं? जिनको दुश्मन है। आज भी भारत की धरती पर भाई का दिल भाई के लिए धड़कता है। कोई प्रसंग आ जाए फिर देखो
मैंने तो कई प्रसंगों में भाई भाई को कथा के दौरान ही रो करके आपस में लिपटते हुए नजारा देखा आंखों से, जिनकी सालों से बिगड़ी हुई थी। क्योंकि जब कथा होती है तो आंखें खुलती हैं कि मेरा भाई मेरा दुश्मन नहीं है, पर ये कारे मूड की याद नाते आई है ना, ताद नाते हम दोनों भाइयों में दरार पैदा कर दी। अभी कहां जलेसर के पास में हमारी कथा हो रही थी ना, एक भक्त परिवार हमसे मिलने आया आगरा का। आगरा का जब परिवार मिलने आया तो उस परिवार में कई सालों से आपस में भैया भैया में इतनी दरार थी जिसका कोई पार नहीं। अब के आकर के वो दोनों भाई और उनका बाप तीनों प्राणी मुझसे मिलने आए, पत्नियों को नहीं लाए एक भी। और तीनों जब आए तो इतने रोए और बोले गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम में एक है जाए, हम एक है जाए। अब यहाँ एक आए हम छुपके मिलके, छुपके आए हम उनके सामने तो एक जगह बैठ भी नहीं सकते। भाई भाई में फूट का यदि श्रेय जाता है तो ये माताओं को जाता है। ये कलंक माताओं के माथे पर है, भाई भाई की फूट का। और नहीं तो एक सज्जन तो कह रहे थे कि यदि 4 भाई हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, यदि शादी एक के अलावा दूसरे की नहीं होए तो बिना में यारो साजो होगा ही नहीं। यदि दूसरी आ गई तो 6-6 5-5 बांट देगी, 2 आ गई ना तो 4-5 बांट देंगे, 4 इधर 5 इधर, 5 इधर 5 इधर। लेकिन यदि एक है दूसरी आई नहीं तो भाई भाइयों में कभी न्यारा साझा होने वाला नहीं है। ये भारत की माताओं के माथे पे कलंक है। भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए। मेरे भारत की धरती पर बड़ा भाई बाप के समान होता है। बड़े भाई के सामने छोटा भाई ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब कारे मूड वाली आ जाती है तो बोलना सिखाती है कि तुम अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब भी अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो कब लड़ोगे। अपने भाई से ही लड़ने की ट्रेनिंग देती है और 1-आधा घंटा नहीं देती। जब भी मौका मिलता ट्रेनिंग चालू, जब भी मौका मिलता ट्रेनिंग चालू। वो ट्रेनिंग का असर जब बहुत ज्यादा होता है तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है भाई को और वो भाई से कुछ ऐसा कह जाता है, लेकिन बाद में पछतावा बहुत होता है। मैं अपने भारत की धरा के इन सभी नवयुवकों से एक बात कहना चाहूंगा, छोटो या बड़ो भाई तुमते कुछ गलत कह जाए तो यूं समझना कि मेरा भाई कह रहा है ना, जवान भाई की है बोलने वाला तो उसके भीतर से कोई और है। जवान भाई की है, केवल भाई नहीं बोल रहा। भाई तो बाद में रोता है कि मुझसे ऐसे कैसे मैंने कह दिया। अबे 24 घंटा काऊ के कान पे हैं कुटरी कुटर कुटरी कुटर कोई लगे रहेगा तो नेका तो दिमाग खराब हो ही जाता है ना। तो जब कुछ गलत हो जाए निकल जाए छोटे भाई से या बड़े भाई से तो उसे समझना कि ये भाई नहीं बोला, जवान केवल भाई की थी, ये तो कोई और बोल गया। जो मेरा ब्लड नहीं था वो बोल गया है, जो इस घर का खून नहीं है वो बोल गया है। इंतजार करना और थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा सा प्यार देना, तुम्हारा भाई किसी दिन हकीकत आकर के तुमसे उगल देगा हैं कि मेरा मूड खराब कर दिया था, मेरी बुद्धि खराब कर दी। भैया मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मौका देना, उस बात को गांठ मत बांध लेना कि जाके जितना दुश्मन है गो नहीं। समय समय आने पर वो रोएगा, जरूर रोएगा, क्योंकि तुम एक कोख के हो ना,
तुम एक खून के हो, एक घर के हो, एक अन्न खाया है तुमने, हैं? तुम एक माँ की गोद में खेले हो, तुम लड़े हो, आपस में झगड़े हो, पर दिल में तुम्हारे दरारें नहीं हुई। दरारें डालने वाले तो बाहर के लोग आए। संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो अपने ही लगाते हैं और तो केवल हवा देते हैं। दुनिया में काम नाते दुनिया में काम नाते धन दौलत और कमाई हर चीज मिले दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए। माताओं के लिए मुझे एक बात कहनी है लास्ट में, बात समझ में आए तो जीवन में धारण करना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। मुझे एक बात बतानी है बस। कभी कभी क्या होता है कि अपने देवर के संग पड़ोस से लड़ाई हो जाती है और अपने पति को गुस्सा आते हुए देखती है तो शांत करती है, अरे तुम क्यों जा रहे हो, वो करेगा भरेगा, तुम्हारी बात तो मानता नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम बैठो घर, कहीं नहीं जाओगे। अपने देवर में और पड़ोस में लड़ाई हो रही है और अपने पति को रोक रही है। लेकिन मैं उस माँ से एक बात पूछना चाहता हूं, एक तेरा छोटा सा नन्हा सा भाई तेरी मायके में पिट रहा हो, तेरे को फोन आ जाए, तू यहां से भी भागने को तैयार क्यों होती है? यहां से भागने को तैयार होती है, तू तो वहां भी नहीं है, और तू उसके बड़े भाई को अपने घर में पकड़ के रोक रही है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। माताओं को सोचना चाहिए कि जब मेरे भाई के प्रति इतना लगाव हो सकता है तो इन भाई भाइयों में भी अपना एक लगाव होता है। उस लगाव का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, इतना आकर के रोते हैं कि गुरुजी मैं तो न पत्नी का भला हूं, न भाई का भला हूं और न मां का भला हूं। न तो पत्नी का भला, न मां का भला, न भाई का भला, मैं क्या करूं? ऐसे पेचीदा उसकी जिंदगी को फंसा दिया जाता है कि बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मां भी नारी है, पत्नी भी नारी है और बहन भी एक नारी है। झगड़े तो इन तीनों में होते हैं और बेचारा फंसता है इनके बीच का एक इंसान, फंसता है इंसान। बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है, और माँ तो कहती है कि मैंने तो जन्म दिया था, अब मेरो तो जामे कछू तो ही ना। तीनों आपस में थोड़ा सा समझ लें तो शायद घरों में नरक जो हो रहा है ना, वो नरक हट करके स्वर्ग आ जाए। अंतर इतना है कि जब नारी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुराई दूसरों में ढूंढती है, उस समय वो नारी नहीं होती,
राक्षस होती है। और जब वही नारी अपने सुखों को छोड़ करके दूसरों के सुखों के लिए जीना चालू हो जाती है, उस समय वो नारी नारी नहीं होती, वह देवी कहलाती है, देवी। हाँ? अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट भाई चारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। समय का तो अभाव है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा और खोलूं। राजस्थान की एक छोटी सी घटना है। दो भाई थे, आपस में बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। दोनों की शादी हुई, थोड़े दिन हुए, बच्चे पैदा हुए, और जो पत्नियां आई थी आपस में एक दूसरे के दिमाग को खूब भड़काती, लेकिन उनके प्रेम में कभी भी कमी नहीं आई। एक दिन क्या हुआ, जब इनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, एक दूसरे के यहाँ खेलने के लिए जाने लगे, तो दोनों माताएं एक दूसरे के यहाँ बच्चे को जाने से रोकने लगी और उनकी बुराइयां गिनाने लगी कि तेरी चाची यूं है, तेरी चाची खराब है, तेरी चाची बहुत बुरी है। और चाची कहती है कि तेरी ताई सही नहीं है, तेरी चाची ताई ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। खुद ने जो किया वो याद नहीं रहता, लेकिन दूसरे ने जो किया वो बहुत ज्यादा याद रहता है और बढ़ा चढ़ा करके याद रहता है। दोनों नारियों ने अपनी अपनी संतान में बीज बोना चालू कर दिया। और सुनिए, ऐसा नियम है प्रकृति का कि प्रकृति में तो, धरती में तुम बीज बोओगे तो अपने आप उपजेगा, उपजावे के लिए कुछ करवे की जरूरत नहीं है। और बस पानी मिलता रहे तो फिर वह बढ़ावे के लिए कुछ करना ना, वो अपने आप बढ़ेगा। बस बीज डाल दिए दोनों ने दुश्मनी के, और ये दोनों की संतानें ने, बड़ी बहन तो आपस में लड़वे लग गई, और लड़वे लग गए तो इतनी दुश्मनी आ गई कि बोला चाली बंद। लेकिन ये दोनों भाई आपस में फिर भी छुप छुप के मिलते रहे, ये कह कह के सोच सोच के कि भैया बाल किलिंग लड़ाई में अपन को कालेनो देनो है, अपन तो एक संग जन्मे, एक संग मरेंगे, एक संग रहे हैं। अब औलाद है, इन नारियों ने आकर के इसमें इनमें बीज डाल दिए बैर के। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि भैया यदि जी औलाद ऐसे ही पनपत रही बैर को बीज इनमें, तो काउदना आपस में लड़ के मर जाएंगे और दुनिया तमाशा देखेगी। कछु कोशिश करो। तो छोटा भाई कहता है कि आज की संतान बड़े बूढ़ों की मानती भी तो नहीं है, हम करें तो करें का। बड़े बूढ़ों को तो पागल मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं, यूं कहते सठियाए गए, हम कैसे उन्हें समझाएं। भैया फिर भी कोशिश करो। ये दोनों एक दूसरे को, इन बच्चों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे घरवारी है ना, जितनी जी कोशिश करते हैं बाद दुगनी वो अपना बैर बो देती हैं। आखिरकार इनमें इतना बैर बन गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और बोला चाली बंद हो गई। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा भाई था ना बूढ़ा, इसी गम में उसको अटैक आ गया और वो खत्म हो गया। इस दुख में, क्योंकि बड़े बूढ़ों को जब अच्छा लगता है जब उनको परिवार भरो पूरो एक जगह रहे, तब उनकी आत्मा की खुशी का ठिकाना नहीं होता।
और यदि अपनी औलाद में जब दुश्मनी होती है तो बड़े बूढ़ों को इससे ज्यादा कष्ट बिना रोटी मिले या न मिले, कपड़ा पहरवे को मिले या न मिले, पर औलाद एक जगह रहे, औलाद प्रेम से रहे, एक दूसरे की मदद करे, तो बड़े बूढ़ों को बहुत अच्छा लगता है। इस दुख में वो मर गया बेचारा बुढ़ा। जैसे वो मरा, खबर फैली तो जो छोटा भाई था ना, वो एकदम दौड़ा, लेकिन उसकी संतान ने पकड़ करके उसे किवाड़ों में बंद कर दिया। बोले हमारी दुश्मनी है, खबरदार तुम उधर गए तो हमारी दुश्मनी है उनसे। लेकिन ये बोला भैया, भैया के प्राण निकल गए और ऐसे में थोड़ी दुश्मनी देखी जाती है। बोले नहीं नहीं, हमारी दुश्मनी तो सदा चलेगी, मिटने वाली नहीं है। किवाड़ बंद कर दी। भैया का दाग लगाने के लिए सारी दुनिया गई, लेकिन जो खास नजदीक का भाई था वो नहीं जा पाया। और इन औलाद ने, नालायकों ने क्या किया, ताले में बंद कर दिया 13 दिन आगे ले। बोले जब बिल्कुल वो भंडार और कार्य वगैरह है जागो, बाकी बाद निकालेंगे, नहीं तो ये चला जाएगा। अब तो सारी दुनिया दरवाजे पे आ रही जा रही और ये अपना कमरे में ताले में बंद। बहुत रोता है बूढ़ा। आखिर 13वीं का दिन आ गया, पुआ हो रहे थे, खीर हो रही थी, और ये अकेला घर में बहुत रो रहा था कि मैं अपने भैया को एक पुआ, अपनी औलाद से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भैया एक पुआ मुझे खाया दे अपने भैया को, और मैं तुमते कबू पर कछु नहीं कहूंगा, मैं तुम चाहे कछु दियो चाहे मत दियो, पर मैं अपने भैया की 13वीं में सम्मिलित है जानते। लेकिन इन नालायकों ने किवाड़ खोली नहीं। जब शाम हो गई और शाम के वक्त पर पता है जब पूरा समाज भोजन कर गया, तो फिर गांव के आसपास के जो काम वाले लोग होते हैं ना, फिर उनकी छूट होती है कि वे आ जाएं। वे लोग आए, काम वाले लोग। इधर इनके लड़कों ने कहा कि अब समाज तो पूरा भोजन करेगो, अब खोल दो डोकरा को। और डोकरा को जैसे ही खोलो, और बालकंते नेक देर बाद छुप करके पीछे से और सीधे जा करके जो काम वालों की पंक्ति बैठी थी, लाइन बैठी थी दावत में, उसी में जाके बैठ गया चुपचाप। जैसे काम वालों की पंक्ति में बैठा और परसने वाले आ रहे थे, एक परसने वाले ने देखा कि अरे ये तो इनके चाचा हैं। उसने वहीं खीर की बाल्टी रखी और सीधे अंदर गया कि अरे नालायको, तुम्हारो चाचा बड़ो बूढ़ो, तुम जाके गोद में खेले हो ना, वो पंक्ति में बैठा है काम वालों की में, तुमको मर जाना चाहिए चुल्लू और पानी में डूब करके। एकदम वे खून तो खून होता है ना, एकदम वे पांचों जो लड़के थे ना, वे पिघल गए। बोले चाचा, क्योंकि आपस में औलादों में बैर के बीज थे। चाचा तो इनको बहुत प्यार करते थे और इनको भी पता था कि हमें चाचा बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ब्लड में तो झुकाव रहता है ना। इनको भी पता था चाचा बहुत प्यार करते हैं। ये पांचों जाकर के चाचा जी के चरणों में गिर पड़े। बोले चाचा अंदर चलो, आप यहां नहीं बैठोगे। चाचा को अंदर ले गए और पावन में गिर पड़े। चाचा, हम तो अपने भाइयों की वजह से आपके पास नहीं आए, मन बहुत कह रहा था कि आपको बुलाएं, आपको ढूंढ के लाएं। अब आप ही तो हमारे बाप हो, अब तो हमारा कोई रहो नहीं, हमारे बड़े बूढ़े तुम ही हो। खून खून होता है साहब, खून झुक गया। चाचा ने कहा बेटा, यदि तुम मुझे अपनो बाप मानते हो ना, तो मेरो भैया तो चलेगो, पर मेरी एक प्रार्थना सुन लो। तुम यदि मुझे अपना बाप मानते हो तो एक काम मेरो कर दे, मेरे मरबे से पहले, क्योंकि भरोसा मोह है ना, मैं कब चले जाऊं, मेरे कब ये दुनिया छूट जाए, कब सांसें छूट जाए। एक मेरी बात मान लो। बताओ चाचा, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, क्योंकि आप तो अब तो हमारे पिताजी आप ही हो ना। बोले बताओ। तब चाचा ने कहा बेटा,
मेरे जियत केवल इतनो कर दो कि तुम नेक झुक जाओ। और बे तो मेरे पुत्र तो नालायक है ही, लेकिन तुम मेरे संग चलो और नेक झुक जाओ। मैं तुमने एक करवे के बाद फिर मरूंगो तो चैन से मर जाऊंगो नहीं, लेकिन मैं न तो चैन से जियो और न चैन से मर पाऊंगा। इन पांचों ने कहा चाचा चाहे वे अब हमें मार दें, पर अब हम अपने बाप की बात को टालेंगे नहीं। और ये पांचों पुत्र अपने चाचा के साथ चल दिए और इन पांचों ने जाकर के उनके घर पे और जाके सीधे पावन में गिर पड़े। अब पांव में गिरेंगे तो कोई नार थोड़ी काट देगा, कुलाड़ी दे हैं। अब जैसे ये पांचों जब पावन में गिरे तो उन्होंने उठा लिया और इन्होंने जब हाथ जोड़े और चाचा ने कही नालायको अब पावन में गिर पड़े हैं, अब तो गले ते लगा ले, अब कब के ले बैठे हो तुम एका करवे के ले, मेरा भैया चलेगा और मैं कब दिन चले जाऊंगा। यदि नेको मेरो अंश तुम में होए तो इनको क्षमा करो और अपने गले पे लगाओ। और इतने पे वे मर गए। 5 और 4 9 भैया एक हो गए। तब जब बूढ़े ने कही कि अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मेरे भैया एक ही प्रार्थना है, मैं तुम दोनों को बापू एक रहियो तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, और फूट रही आपस में तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तुम 9 का बल तो सोचो कितना हो जाएगा, सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। उन 5 और 9 को मिला करके मेरी प्रार्थना है बड़े भैया, आप अपनी खातिर नहीं सही, अपने बड़े बूढ़ों की खातिर एक रहने की कोशिश करना। एक हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पितर, हमारे गुरु, हमारे बड़े जितने हैं ना, वो सब तुम में एक आ चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना युवाओं से एक रहने की कोशिश करना, और माताओं से प्रार्थना है कि वे इनकी मदद करना। भरत चरित्र से यही हमको शिक्षा मिलती है। कोशिश तो केकई ने बहुत करी ना अलग करवे की, केकई ने अलग करवे की कोशिश तो बहुत करी। देखो भैया, मां आदरणीय है, मां पूजनीय है, लेकिन फूट डालने वाली बातें मां की भी अनुकरणीय नहीं है, माननीय नहीं है। समझदार व्यक्ति को चाहे मां ही क्यों न हो, उसे फूट वाली बातों को कभी मानना नहीं चाहिए। उसे ये समझना चाहिए मेरी मां है, अच्छी बात है, लेकिन है तो नारी स्वभाव, है तो नारी स्वभाव। इसलिए मां पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन मां की जो बातें हैं सब जो फूट वाली, वो अनुकरण करने के योग्य नहीं है। भरत ने यदि केकई की बात मान ली होती तो रामायण में भी महाभारत होता। भरत ने केकई की बात मान ली होती तो रामायण में रामायण नहीं होती, रामायण में महाभारत हो जाता साहब। महाभारत जैसा ही प्रसंग रामायण में भी तो आया। जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र और गांधारी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसे यहां केकई भी अपने हक के लिए लड़ना चाहती है, अपने बेटे के लिए। लेकिन बेटा दुर्योधन नहीं है, बेटा तो भरत है ना, है, इसलिए उसने महाभारत को रामायण बना दिया साहब। अरे भैया, जोरू जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, जोरू जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे नहीं साथ जाने वाले। अपना किरदार ऐसा करके, हमें ये नाटक मिले हो या दुनिया में किरदार कहते हैं इसे, किरदार चाहे नाटक ऐसो करके जाओ, ऐसो करके जाओ कि सदियां तुम्हें याद करें कि हाँ कछु करके गयो। हाँ
छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने किरदार को खराब मत करना भैया। किरदार बहुत बड़ी चीज है। कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले जाते हैं रोज लाखों। जोरू जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, जुरू जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे, सब छोड़ने पड़ेंगे, नहीं साथ जाने वाले। कुछ काम करते जाना, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले आते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले कुछ काम करते जाना। भरत जी महाराज के पूरे तन को राम जी ने अपने आंसुओं से भिगो दिया कि भैया तू यहां चल के क्यों आया। उसके बाद वहां बहुत सारी सभाएं हुई हैं।